हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्किन केयर इन 30s के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने स्किन केयर इन 20s के बारे में बात की थी, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी तक आप एक सही स्किन केयर रूटीन 20s का फॉलो कर रहे थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी विटामिन सी सिरम्स और एंटीऑक्सीडेंट के बाकी सिरम्स जैसे नाइसिनामाइड। और अभी तक आप ये इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब जबकि आप 30s में आ चुके हैं तो स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा अलग होगा। ये स्किन केयर रूटीन अलग कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जब जैसे-जैसे हम एज करते हैं तो हमारी स्किन में कोलेजन लॉस होता है, हमारी फाइन लाइन्स और रिंकल्स धीरे-धीरे बढ़ते हैं और हमारी स्किन में डलनेस आती है क्योंकि हमारे डेड सेल्स का टर्नओवर कम हो जाता है, तो स्किन ज़्यादा टायर्ड लगती है टाइम के साथ-साथ और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी। और क्योंकि बोनी लॉस भी होता है तो उसकी वजह से आपको वॉल्यूम लॉस लगेगा। धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि स्किन थोड़ी सैग हो रही है और इन सब कारण की वजह से आपका जो स्किन केयर होगा 30s में, वो स्किन केयर जो 20s में था उससे काफ़ी अलग होगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि स्किन केयर इन 20s में मैंने बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ की, डीआईवाईज़ की बात की थी। लेकिन अब 30s में हमें काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनसे आपको बहुत जल्दी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्किन केयर इन 30s में जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, एक सही फेस वॉश होना ज़रूरी है। फेस वॉश आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होगा और ये एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बार लोग वही फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो वो काफ़ी सालों से कर रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन सिर्फ सीज़न के हिसाब से ही नहीं बल्कि हमारी एज के हिसाब से भी चेंज हो। तो हो सकता है कि 20s में आपकी स्किन ऑयली हो और 30s में फिर वो ड्राई हो जाए। तो आपकी स्किन जैसे-जैसे चेंज हो रही है, आपको फेस वॉश भी चेंज करना पड़ेगा। तो स्किन टाइप के हिसाब से आप फेस वॉश चूज़ करेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड या ग्लिसरीन बेस्ड फेस वॉश, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस है तो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सनस्क्रीन, जो कि मैं हर बार बहुत एम्फेसिस देती हूँ, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सही सनस्क्रीन चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सनस्क्रीन सही होगा तभी आप उसे लंबे समय तक लगा पाएँगे। काफ़ी बार लोग सही सनस्क्रीन चूज़ नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपके लिए जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड सनस्क्रीन होंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड वाले सनस्क्रीन होंगे। डल स्किन के लिए विटामिन सी बेस्ड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर हैं तब भी लगाना है, बाहर जा रहे हैं तब तो लगाना ही है। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, अगर आप बीचेस पे जा रहे हैं तो आपके लिए फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ज़्यादा असरदार होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक उनका असर रहता है और पानी में जाने से भी वो बहुत आसानी से नहीं उतरते। सनस्क्रीन और फेस वॉश के अलावा सही मॉइस्चराइज़र चूज़ करना ज़रूरी है। ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़ करना है। आपके लिए जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं, ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं। ये सही मॉइस्चराइज़र चूज़ करना ज़रूरी है और लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों के अलावा आप अभी तक एंटीऑक्सीडेंट लगाना शुरू कर चुके होंगे, उसे आप अपने स्किन केयर में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके होंगे। तो विटामिन सी सिरम्स अब मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप दिन में लगाएँ, क्योंकि हम रात में कुछ और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लगाने वाले हैं। तो विटामिन सी या नाइसिनामाइड सिरम्स वो आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से, डलनेस है, अनइवननेस है, एंटी एजिंग कंसर्न्स हैं तो विटामिन सी, अगर रेडनेस है, सेंसिटिव स्किन है, ओपन पोर्स हैं, ऑयलीनेस है तो नाइसिनामाइड। ये सिरम आप दिन में लगा सकते हैं। और ये सिरम लगाने के बाद, फेस वॉश के बाद ये सिरम लगा के, एंटीऑक्सीडेंट सिरम लगा के, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे। और बहुत ड्राइनेस है तो ये सिरम लगा के फिर मॉइस्चराइज़र लगा के फिर आप सनस्क्रीन लगाएंगे। अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं डीआईवाईज़ और होम रेमेडीज़ पे रिलाय नहीं करना चाहती हूँ। तो क्योंकि डीआईवाईज़ तभी असरदार होते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन जब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें आगे जाके फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो सकते हैं, हमारी स्किन डल होना शुरू हो चुकी है, तब ऐसे में हमें स्ट्रॉन्ग क्रीम्स लगाने की ज़रूरत है। तो अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर इन 30s का पार्ट, कि रात में आप क्या लगाएंगे। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है और थोड़ी बहुत हमें एंटी एजिंग कंसर्न्स हैं, अभी प्रॉपर फाइन लाइन्स और रिंकल शुरू नहीं हुए हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आप रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स या सिरम्स लगा सकते हैं और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप एएचए, बीएचए लगा सकते हैं। एएचए मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक एसिड जो ग्लो के लिए है, बीएचए जैसे सैलिसिलिक एसिड जो ऑयली स्किन के लिए है, कॉमेडोन्स के लिए है, वाइट हेड, ब्लैक हेड के लिए है और ओपन पोर्स के लिए है। तो ये आप लगा सकते हैं हफ्ते
में 3 दिन। इसमें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, वो है PHA। तो PHA है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। ये थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट है, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की क्योंकि अभी तक पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड क्रीम्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड उनके लिए है जो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि AHA ग्लो के लिए है, BHA उन लोगों के लिए, AHA मैच्योर स्किन के लिए है, फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए है, BHA ऑयली स्किन वालों के लिए है, उसी तरह PHA सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 3 दिन। और आप अपना स्किन केयर रूटीन खुद से अपने कंसर्न्स के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको रिंकल्स का कंसर्न ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, तो आप रेटिनॉल हफ्ते में 4 बार कर लीजिए और AHA BHA वाले प्रोडक्ट्स हफ्ते में 2 या 3 बार कर लीजिए। तो अब ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्किन केयर इन 30s का। और अगर आप सही शुरुआत करेंगे तो मिड 30s और लेट 30s तक जाते जाते भी आपकी स्किन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आएंगी। अब इसके अलावा AHA BHA और रेटिनॉल्स के अलावा कुछ और चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नेक क्रीम्स। नेक क्रीम हमने अभी तक शुरू नहीं करी है, तो नेक पे हमें क्रीम लगाना शुरू करना है क्योंकि नेक भी हमारी स्किन का वो पार्ट है जिसमें बहुत जल्दी एजिंग कंसर्न्स नज़र आते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी नज़र आ सकती हैं। तो विटामिन C, विटामिन E बेस्ड क्रीम्स अवेलेबल हैं जो नेक के लिए अलग से हैं और वो आप लगा सकते हैं क्योंकि नेक और फेस की स्किन थोड़ी अलग होती है, तो आप सेम क्रीम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अंडर आई क्रीम्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अंडर आई में बहुत चेंजेस 30s में आने शुरू हो जाते हैं। अगर पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, सैगिंग हो रही है आंखों के आसपास की स्किन की, यानी अंडर आई बैग्स बनने शुरू हो चुके हैं, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से अलग अलग क्रीम्स अवेलेबल हैं। जैसे कि पिगमेंटेशन के लिए विटामिन K, विटामिन C बेस्ड क्रीम्स, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए हाइलुरोनिक एसिड या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स, अंडर आई बैग्स के लिए कैफीन बेस्ड क्रीम्स, ये सारी क्रीम्स आप लगा सकते हैं ताकि आपके आई एरिया भी बहुत अच्छा नरिश्ड रहे और रिजुविनेटेड लगे। अब नेक आई के अलावा लिप बाम, जो कि हमने 20s में ही शुरू कर दिया था, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि 20s में ही हमने शुरू कर दिए थे, अच्छे हेयर मास्क लगा सकते हैं और हेड वॉश से 1 घंटा पहले आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 30s में हमें शुरू करनी ज़रूरी है, वो है सप्लीमेंट्स। तो अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं 30s में, जैसे कि आप एस्टाजेंथिन, ग्लूटाथियोन, विटामिन C सप्लीमेंट, जिंक सप्लीमेंट, बायोटिन सप्लीमेंट्स और बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्स जैसे कि कोलाजन सप्लीमेंट्स, ये सब आप ले सकते हैं। आप फिश ऑयल ले सकते हैं यानी ओमेगा 3 ले सकते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम कोई भी सप्लीमेंट लंबे समय तक ना लें, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सब सप्लीमेंट्स साल में 2-2 महीने लें। इससे ये होगा कि आप सब सप्लीमेंट्स लेंगे, आपको सबके बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको कोई भी सप्लीमेंट हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये सब कुछ हम करेंगे तो इससे आपको अपनी स्किन में काफ़ी अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। स्किन में डलनेस, अनइवननेस, फाइन लाइंस और रिंकल्स, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 30s में 20s की तरह DIYs पे और होम रेमेडीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें और सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स की शुरुआत करें। अगर आपको स्किन कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ ये प्रोडक्ट्स पर ही नहीं रिलाई करें। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी ऐसे अवेलेबल हैं डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में, जो कि उन लोगों के लिए हैं जिनकी स्किन कंसर्न ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसीजर्स आप करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेडिफेशियल्स हैं जो आप करवा सकते हैं, हाइड्रा फेशियल और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, ऑक्सी फेशियल्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए करा सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के लेज़र्स अवेलेबल हैं, पिगमेंटेशन के लिए लेज़र्स अवेलेबल हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप कॉम्बिनेशन में करवा के अपनी स्किन को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सैगिंग कंसर्न्स हैं तो आप फिलर्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन जैसे इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, थ्रेड्स करवा सकते हैं। ये सब बहुत ही बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो OPD प्रोसीजर्स हैं और इन्हें करवा के आपको बहुत ज़्यादा लंबा कोई डाउन टाइम भी नहीं होगा और आप इमीडिएटली कोई पार्टी या फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर्स ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं, जैसे कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अकेले हम क्रीम्स पे डिपेंडेंट ना रहें और हो सकता है कि हमें थोड़े ये प्रोसीजर्स करा के हम अपनी स्किन को और अच्छा रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।